बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। अल्लाह पाक का इरशाद है कि कोई भी शख्स जो शख्स यानी कि झूठ बोलता है ना, तो उससे पाक फरिश्ते जो होते हैं, अल्लाह पाक के पाक फरिश्ते, नूरी फरिश्ते 1 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। और जब दोबारा झूठ बोले तो फिर 1 किलोमीटर और दूर हो जाते हैं। यानी कि अगर फरिश्ते दूर हो जाते हैं एक कोई झूठे शख्स से, तो इंसान भी दूर होते ही होंगे, बल्कि होते भी हैं। आजकल आपने देखा है ना कि लोग जो है वो कारोबार करते हैं, कोई भी कारोबार आप लगा लें, कोई बिजनेस लगा लें, तो उसमें सब झूठ ही है। लोग अक्सर ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले शख्स से अल्लाह पाक के फरिश्ते जो हैं वो 1 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। और मसलसल झूठ बोलता जाए वो शख्स, तो सोचिए कि फरिश्ते कितने दूर हो जाते हैं। यानी कि एक झूठ पे 1 किलोमीटर, और अगर 2 झूठ बोले जाए तो 2 किलोमीटर, और अगर 10 झूठ बोले जाए तो 10 किलोमीटर, और अगर 100 झूठ बोले जाए तो 100 किलोमीटर। तो हिसाब लगाइए कि अगर हम झूठ पे जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह पाक के जो पाक फरिश्ते हैं जो हमें रहमत, यानी कि अल्लाह पाक की रहमत ला कर देते हैं, तो हमें हमारा रिस्क अता करते हैं। अल्लाह पाक हमारा रिस्क फरिश्तों के जरिए हमारे घरों में भेजते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यानी कि झूठ पे झूठ बोला जाए तो फरिश्ते तो दूर होते ही हैं, इंसान भी, इंसानी रिश्ते जो होते हैं ना वो भी दूर हो जाते हैं। और रिज्क जो है, खास कर देखिए कि रिज्क जो अल्लाह पाक की नेमत है, अल्लाह पाक ने जो रिज्क दिया है, जिससे हम रिज्क के लिए हम झूठ बोलते हैं, वो रिज्क ही दूर हो जाता है। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसलिए हमारे घर से, हमारे कारोबार से यानी कि खैरो बरकत चली गई है, रिज्क हमारा खत्म हो जा रहा है, यानी कि कारोबार हमारा खत्म हुआ जा रहा है। तो सोचते हैं कि शायद किसी की नजर लग गई है, या अगर शायद किसी ने कोई जादू टूना, काला जादू टूना कर दिया है। इंसान सोचता ये नहीं है कि मैंने झूठ बोला है तो इसकी सजा मुझे मिली है। इंसान इतने इतने ज्यादा यानी कि तवीज गंडे करने शुरू कर देता है कि शायद मेरे घर पे जादू टूना हो गया, मेरे कारोबार पे जादू टूना हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से फजूल हड्डियां ला के उल्टी सीधी करवा के, यानी कि जादू टूने करवा के, दम वगैरह करवा के घरों में, अपने बिजनेस वाली यानी कि जगहों पे, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, कहीं भी यानी कि लगा ले तो उन्होंने लटकाई होती है। मगर इंसान के जहन में ये सोच नहीं आती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसकी सजा मुझे मिल रही है। अल्लाह पाक की रहमत जो है, अल्लाह पाक ने जो हमें रिज्क अता किया है, वो हमसे दूर क्यों हो रहा है कि हमारे झूठ बोलने पर हमसे ये रिज्क दूर हो रहा है। लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान किसी ना किसी दिन यानी कि दुनिया के सामने आ ही जाता है। देख ले कि कोई भी, अगर किसी भी दुकान पे हम जाते हैं ना, तो कोई झूठ बोल के अपना कोई चीज बेचता है अपनी, ठीक है, कोई कोई भी चीज लगा ले आप, जैसे कि कपड़ा, कोई चीनी, आटा, घी वगैरह, या कोई भी चीज आप लगा ले, कि अगर कोई इंसान बेचता है झूठ बोल के, आखिर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कि इंसान के जितने बड़े मर्जी गुनाह हो, यानी कि पहाड़ जितने गुनाह होना, तो अल्लाह पाक चाहे तो वो भी छुपा ले, उससे भी छोड़ दे, इग्नोर कर दे, ठीक है। अगर अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाए तो एक राई के दाने के बराबर जो गुनाह होता है, झूठ होता है, धोखा होता है, फरेब होता है, अल्लाह पाक उससे भी पकड़ लेते हैं, उससे भी पर्दाफाश कर देते हैं, इंसान को उससे भी बेपर्दा कर देते हैं। यानी कि सारी दुनिया मिलकर किसी शख्स को, किसी गरीब को जलील करना चाहे जानबूझ के, यानी कि झूठ बोल के, फिर वही बात ना कि झूठ बोल के किसी को जलील करना चाहे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह पाक के हाथ में है। वह तो इज्जु मन तुशा व तो जिल्लु मन तुशा, सारी दुनिया मिलके भी किसी को जलील करना चाहे, तो जब तक अल्लाह पाक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ना करना चाहे जलील तो कुछ भी, उसका बाल भी भिगा नहीं कर सकती, उसको जलील नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह पाक के हजूर कोई शख्स यानी कि उसकी जिल्लत लिखी है तो सारी दुनिया मिलके उसको बचा ले तो वो जलील होके ही रहता है। व तो इज्जु मंतुशा व तो जिल्लु मंतुशा, इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह पाक के हाथ में है। आजकल रिश्ते भी झूठ से ही बन रहे हैं, यानी कि झूठ पे ही दुनिया इस वक्त चल रही है। जैसे कि आप देख लें, कोई लड़का या कोई लड़की जिसका बीएफ या जीएफ हो, ठीक है, तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं मैंने कभी किसी से बात नहीं की, मैंने कभी किसी को देखा तक नहीं, तुम्हारे सिवा कभी किसी से बात नहीं की, तुम्हारे सिवा कभी किसी को देखा नहीं है। हालांकि उस लड़के के भी दो दो यानी कि गर्लफ्रेंड होती हैं और लड़की की भी दो दो गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड यानी कि होते हैं, सॉरी। तो इस बात पे आप खुद ही देख लें कि वो झूठ पे रिश्ता कायम हो रहा होता है, झूठ ही है ना। यानी कि अगर किसी को धोखे में, फरेब में रखा जाए तो ये गुनाह। घरों में देख लें कि कोई भी रिश्ता यानी कि अजीजी अकारब, यानी कि जैसे कि मामू मुमानी, चाचू चाची और ताई ताया जान और वो यानी कि फुफ्फी और फुफा, यानी कि कोई भी रिश्ता आ जाए तो घरों में फेक यानी कि उनके सामने तो बहुत फुलझड़ियां निकल रही होती हैं। जी आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, हमारा आपके बगैर दिल नहीं लगता। उनके जाते ही तो शुक्र के कलमे पढ़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है शुक्र है जान छूटी, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। यानी कि इस तरह की बातें होती है। तो झूठ है ना, फरेब है ना, गलत बात है ना। झूठ पे रिश्ता कायम नहीं होता, हमेशा सच्चाई पे ही रिश्ते चलते हैं, सच्चाई पे ही रिश्ते बनते हैं और सच्चाई ही रिश्तों में प्यार लाती है। कहते हैं 30-40 हजार रुपया लेके आओगे तो हम ऑपरेट शुरू करेंगे, ठीक है। आम जनरली छोटा सा कोई ऑपरेट हो, जैसे कि आप लगा ले कि डिलीवरी ऑपरेट हो जाए, या कि जैसे आप लगा ले कि कोई किसी किस्म का भी हर्नियों का किसी का भी यानी कि छोटा मोटा ऑपरेट जो है उसका 30-35 हजार 40 हजार बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद गरीब बंदा अगर ले ही आता है तो उसको ये नहीं बताया होता कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि किस किस तरह के तुम्हारे पैसे लगने हैं। वो तो फाइनली ऑपरेट के पैसे हो जाते हैं। बाद में उनके जो ग्रुप होते हैं यानी कि ब्लड ग्रुप के टेस्ट और फ्लां टेस्ट इनके अलहदा पैसे 4-4 5-5 हजार जो होते हैं वो अलहदा बता देते हैं। आप यही देख लें कि अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी स्कूल और कॉलेज में चले जाएं, यानी कि कहीं भी चले जाएं, खास कर यानी कि हॉस्पिटल में चले जाएं तो पहले तो बता देते हैं जी ऑपरेट करना है तो ऑपरेट के फाइनल ये इतने पैसे हैं, आप लगा ले 35-40 हजार है, ठीक है। उसके बाद गरीब बंदा जो होता है ना 35-40 हजार देख के ही बेचारा वो खौफजदा सा हो जाता है, उसका दिल धड़क से बाहर आ जाता है कि मैं 35-40 हजार कहाँ से लाऊं। अगर वो बेचारा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह ले ही आता है, यानी कि झूठ सच बोल के देख ले, यहाँ पे भी झूठ सच है, ठीक है। अगर कहीं से भी वो ले आए तो डॉक्टर जो होते हैं और जिनसे उन्होंने ना ये टेस्ट करवाने होते हैं वो लोग भी उनसे ही जुड़े हुए होते हैं। ये कैसी बात है, यानी कि झूठ, ये भी एक झूठ, ठीक है। उनसे ही जुड़े होते हैं, उनकी कमीशन होती है उन टेस्टों में, जैसे कि ब्लड का टेस्ट, शुगर टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी किस्म का टेस्ट है ना तो डॉक्टर अगर किसी से कहे कि ये फलां जगह से करवा ले या फलां आएगा वो टेस्ट करेगा, आप इतने पैसे कर लें या अरेंज कर लें, तो वो टेस्ट में भी उनकी कमीशन होती है वो डॉक्टरों की, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना इसी तरह वो कारोबार करते हैं और इसी तरह झूठ बोल के ही कारोबार करते हैं, उनसे ही मुंसलिक होते हैं। तो वो भी आराम से कह देते हैं जी 5 हजार दे दे एक टेस्ट का, यानी कि झूठ, ठीक है। गरीब बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, अब मैं ये 35-40 लेके आया हूँ, अब 5 हजार कहाँ से लेके आऊं। होगी ना बात वही कि झूठ, ठीक है। तो उसके बाद बेचारा कहीं ना कहीं से ओखा सोखा होके दे ही देता है, ठीक है।
तो गरीब बंदा तो मर गया ना बेचारा, इतने पैसे सर पे चढ़ा के, यानी कि 50,000 बन जाते हैं टेस्ट मिला के एक ऑपरेट के लिए। ठीक है, तो 50,000 आसानी से डॉक्टर जो है वो ले लेते हैं। यानी कि उन्होंने ये नहीं बताया होता, प्राइवेट चले जाए ना, उन्होंने ये नहीं बताया होता कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी फॉर्मेलिटी क्या है, आपने क्या क्या करना। उन्होंने बस ये फाइनली कह देना है कि जी ऑपरेट का 40,000 है। तो गरीब बंदा कहता है चलो भी 40 में कर लूंगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, वो तो करके ले आता है। बाद में जब वो कह देता है कि चले ठीक है आप ऑपरेट शुरू करें, इंशाल्लाह मैं लेके आता हूँ, वो ले आता है। और उसके बाद जो उसके टेस्ट बताए जाते हैं ना, वो बहुत ही, यानी कि उसके लिए, गरीब बंदे के लिए डिफिकल्ट होते हैं। जो 5,000 3,000 800 रुपया जो देना होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इंसान, गरीब इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से 40,000 तो वो बेचारा कहीं ना कहीं से झूठ बोल के, यानी कि झूठ बोल के ले आया, या सच बोल के, या मेहनत की पूंजी ले आया। ठीक है, बाद में अगर उसको अचानक से बता दिया जाए, अचानक से, कि ये टेस्ट है, ये ब्लड टेस्ट है, ये शुगर टेस्ट है, ये फलां टेस्ट है, ये करवा के लाओ, या हमारा कोई ये नहीं कि बंदा आएगा वो कर देगा आसानी से, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो तुम ये टेस्ट अभी करवा लो, अभी मुझे फौरी यानी कि जरूरत है, ये भी झूठ कि मुझे फौरी जरूरत है। ठीक है, वो बेचारा गरीब जो होता है, इंसान की डेथ जो होती है ना, वो दूसरे इंसान के लिए बहुत खौफजदा सी होती है। यानी कि उसके लिए, क्योंकि वो उसको, अपने अजीज को, कोई बहन है, भाई है, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, उनसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं, उनसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं, मगर डॉक्टर जो है वो मजबूर इंसान का फायदा उठाते हैं, झूठ सच बोल के उससे पैसे निकलवा के तो इंसान का इलाज कर देते हैं। यानी कि हर जगह पे झूठ। लेकिन प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दुनिया में कोई भी गुनाह कर ले, यानी कि किसी भी किस्म का, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, यानी कि कोई भी गुनाह कर ले, लेकिन अगर कोई शख्स झूठ बोलेगा तो इसको माफी नहीं मिलेगी। कोई धोखा देगा तो उसको माफी नहीं मिलेगी। यानी कि धोखा देने वाला इंसान, एक फरेब देने वाला इंसान अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक बिल्कुल नहीं है। वो बदबख्त इंसान है जो झूठ बोलता है, वो बदकिस्मत इंसान है जो झूठ बोलता है। उसके झूठ का जो हिसाब है वो दुनिया में ही लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नजदीक वो इंसान बिल्कुल नहीं है जो कि झूठ बोलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बंदे को हर गुनाह की माफी हो सकती है, लेकिन धोखा, फरेब और झूठ की बिल्कुल माफी नहीं है। आखिरत में तो क्या, इस दुनिया में भी बिल्कुल माफी नहीं है। उसका अजर वो इसी दुनिया में लेके जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपने उम्मती पर हर गुनाह की तवक्को है, क्योंकि वो बशर है, इंसान है, हो जाता है गुनाह। इसलिए अपने उम्मती की हर कमी, यानी कि हर बुराई जो है वो बर्दाश्त कर सकता हूँ, तवक्को रखी है, यानी कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ठीक है, तो मगर सवाए धोखे, सवाए फरेब करने और सवाए झूठ के, यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरा उम्मती यानी कि मुझसे मुंसलिक है, यानी कि मुझसे कोई भी ताल्लुक रखता है या मुझसे कोई भी ताल्लुक है, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी से फरेब नहीं करेगा। लेकिन आजकल देखा जाए तो झूठ और फरेब और धोखा ही चल रहा है दुनिया में। अपने आसपास ही देख लें, अपने इर्द गिर्द ही देख लें कि ज्यादातर लोग जो हैं, हर काम करने से पहले झूठ, हर काम कर दिखाने से पहले झूठ, हर
यानी कि कोई भी बात करने से पहले धोखा फरेब हर चीज, यानी कि आज दौर झूठ पे ही है। इंसान का सच, जो अगर कोई इंसान सच बोले ना तो कह देते पता नहीं क्या बात है, पता नहीं ये क्यों ऐसे कह रहा है, यानी कि कोई अजीब ही दुनिया है। यानी कि जो सच बोले ना, कोई सच बोल के कारोबार करे या अगर कोई बात करे तो उस पे बहुत ही हैरत ज़्यादा होते हैं कि ये शख्स ऐसे क्यों कह रहा है। अगर वो ही शख्स झूठ बोले तो बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं, बड़ी जल्दी मान जाते हैं। जैसे आप लगा लें, कई अक्सर लोग देखे हैं आपने कि कोई सस्ती चीज हो ना तो लोग कहते हैं हाय अल्लाह इतनी सस्ती, पता नहीं इसमें लगता है कोई धोखा है, कोई फरेब है, यानी कि ये गलत चीज है। मगर आप उसकी आंखों में सच्चाई नहीं देख रहे होते कि वो शख्स बिल्कुल सच कह रहा है कि ये वाकई चीज जो है फायदेमंद है और इसको यानी कि इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह लोग जो है सच बोलने वालों को यानी कि इतनी हैरत अंगेज निगाहों से देखते हैं ना कि कहते हैं कि पता नहीं ये शख्स क्यों ऐसे कह रहा है या क्या कर रहा है। मगर ये नहीं सोचते कि ये शख्स सच बोल रहा है तो इसकी बात पे यकीन करें और इससे फायदा लें। जो शख्स झूठ बोल रहा है ना तो उसकी बात पे ना सबको एतबार आ जाए, जल्दी यकीन हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात अगले बंदे तक पहुंचाना सदका जारिया है। तो इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।